आप देखिए, भगवान के अवतार का उपक्रम हुआ ये पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में देखिए विषय क्या रहा है। द्वितीय कंस घातायो देवक्या गर्भगो हरि ब्रह्मादिभिस्तुतः साचा शांत्यते निरूप्यते। दूसरे अध्याय में भगवान कंस का संहार करने के लिए स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि देवकी देवी के गर्भ में आएंगे। और जब भगवान देवकी देवी के गर्भ में आ जाएंगे तो ब्रह्मा और शिव आदि सारे देवता आकर के कारागार में, देवता तो कहीं भी चले जाते, भगवान की स्तुति करेंगे, गर्भगत भगवान की स्तुति करेंगे। ब्रह्मादि स्तुतः साचा स्तुति करेंगे एक, और स्तुति पूरी करके देवकी देवी को सांत्वना देंगे। देखिए क्या जीवन है इन लोगों का, जेल में रह रहे हैं, हथकड़ी पड़ी हुई, भगवान को जन्म देने वाली माता पिता, ये है संसार का राग। तो ये विषय इसमें आ रहा है। श्री शुकवाचो, अब पीछे जिसका संकेत किया ना कि जो है उसने उग्रसेन को गिरफ्तार करके और स्वयं राजा बन गया, शासक बन गया, और जो है अब उपद्रव जो है करने के लिए क्या क्या कैसे कैसे कर रहा है उसका खुलासा कर रहा है। श्री शुकवाचो, प्रलंब बगचाणूर तृणावर्त महाशनैः मुष्टिकारिष्ट द्विविध पूतना केशधेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाण भौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलिमागध संशयः ते पीडिता निवेशुः कुरु पांचालकेकयान् शाल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कोशलानपि। तीनों श्लोकों का एक वाक्य में अन्वय है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, महासन माने ये भी असुर है, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुकासुर, ये सब जो हैं कंस के सेवक गण के रूप में थे, सहयोगी थे। इसी तरह से अन्यैश्चासुर भूपालैहि, हाँ ये तो शुद्ध असुर ही थे, इसके अलावा दूसरे असुर भूपाल थे, जैसे बाणासुर, भौमासुर, है ना, थे तो राजा के रूप में, लेकिन भीतर से सब असुर थे। इनको मिलाया, संपर्क साधा और इन सबों के साथ में लेकर के यदूनाम कदनम चक्रे बलि मागध संशयः, यदुवंशियों का नाश कराने लगा। कोई नुकसान नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, फिर भी मारो। यदुवंशियों का खात्मा कराने में लग गया। हाँ, बलि तो स्वयं था ही बलवान, और उधर मागध संशय माने मगध देश का राजा कौन? जरासंध। जरासंध से इसने मित्रता गांठ ली थी, हमजोली मित्रता हो गई थी, उससे मिल करके चारों ओर इन असुरों के साथ में यदुवंशियों का नाश कराने लगा।
टीका में देखिए कहते हैं यदुभी सा विरुद्ध्यत, यदुवंशियों के साथ कंस ने विरोध ठान लिया। इत्युक्तम तमेव विरोधम प्रपंचयति, उसी विरोध का आगे विस्तार कर रहे हैं, है ना। त्वरया देवकी गर्भस्य अन्यत्र संचारेण भगवतः प्रवेशम वक्तुम, असल में देवी देवकी के गर्भ को अन्यत्र संचार कराना चाहते हैं भगवान। भगवान ये चाहते हैं कि शंकरषण भगवान पहले बड़े भाई के रूप में आएगा देवकी देवी के गर्भ में, तो उनको अन्यत्र ले जाना चाहते हैं कंस से रक्षा करने के लिए, और तब 8वें गर्भ के रूप में भगवान को का प्रवेश होगा। भगवतः प्रवेशम वक्तुम प्रलंबित्याद साध श्लोकत्रयेण, प्रलंब से लेकर के 3.5 श्लोकों में कंस के अत्याचार का निरूपण करते हैं। महासन नाम का असुर, अघासुर, इन सबों के द्वारा उसने यदुवंशियों का सत्यानाश कराना आरंभ किया। 3 तक कोई टीका नहीं, है ना। आप देखिए जब इस तरह से यदुवंशियों का चारों ओर मार काट चली तो क्या हुआ, ते पीड़िता निविशु, वे बड़े पीड़ित हुए। पीड़ित होकर के कुरु पंचाल के कयान, कुरु देश में, पंचाल देश में, केकय देश में, जहां जिनके सहयोगी हितैषी थे वहां भाग गए, है ना। साल्वान विदर्भान निषधान, साल्व देश में, विदर्भ देश में, निषध देश में, जहां के नल महाराज रहने वाले हैं। विदेहान कौशलान, अभी विदेह नगर में, कौशल में, अयोध्यापुरी में, जहां जिसका जैसे संबंध बन सका, सामान लेकर के चाहे साथ छोड़ छाड़ करके भाग खड़े हुए, प्राणों को बचाने की पड़ी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे कि हम कहाँ भाग के मारे मारे फिरेंगे, चलो इसी की चापलूसी करके बचे रहेंगे, इसलिए वे कंस के सेवक बन गए। अक्रूर आदि एके तम अनुरुंधाना ज्ञातया परुपासते, यदुवंशियों के कुछ ज्ञाति जन, परिचित जन उसके अनुरोधी, महाराज हमको आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें, ऐसे कहने लगे, मीठी मीठी बातें करने लगे, है ना। उपासक बन गए। हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिना, ये सब चलने लगा और इस तरह से देवी देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया कंस ने। अग्रसेनी माने कंस। अनुरुंधाना अनुवर्तमाना माने उसके अनुवर्तनकारी बन गए, कंस के चापलूसी करने लगे डर के मारे। अब 7वीं बार भगवान बलराम जी देवकी देवी के गर्भ में आए। सप्तमो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते, 7म भगवान का वैष्णव तेज है, धाम माने तेज, जिनको अनंत नाम से कहा जाता है। गर्भो बभू देवक्या हर्ष शोक विवर्धन, देवकी देवी के गर्भ में भगवान अनंत आ गए। जब गर्भ रूप में 7वें गर्भ रूप में आए तो देवकी देवी का हर्ष भी बढ़ा, शोक भी बढ़ा। ठीक है। धाम कला तदेव सप्तमो गर्भो बभू, भगवान विष्णु का धाम रूप जो, कला रूप जो शेषनाग हैं, वे ही देवकी देवी के 7वें गर्भ के रूप में आए। किम तद धामेत्यतः, भगवान का वैष्णव धाम वह क्या है, नाम क्या है, अनंत भगवान नाम है। हर्ष शोक विवर्धन, है ना। उनके गर्भ में आने पर देवकी देवी को हर्ष भी हुआ अनजाने में,
और शोक भी हुआ कि अरे यह दुष्ट जो है कंस इसको भी मार डालेगा। इसलिए हर्ष और शोक दोनों को बढ़ाने वाले थे। आनंद रूपस्य अवतीर्णत्वाद हर्षः, आनंद रूप हैं भगवान अनंत। वे माता देवकी के गर्भ में आने से उनको स्वाभाविक हर्ष हो रहा है। अपूर्व गर्भ साधारण दृष्टिया शोका, उनको अनुभव है क्षय को मार चुका है यह, तो क्या पता इसको क्या करता है ये। तो पूर्व गर्भों के समान साधारण दृष्टि से उनको शोक भी हो रहा है। भगवान विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम यदूनाम निजनाथानाम योग मायाम समादिशत। अब विश्वात्मा भगवान परमेश्वर परमात्मा है ना, कंस से उत्पन्न भय को जान गए, देवकी देवी के भय को। यदूनाम निजनाथानाम योग मायाम समादिशत। और देखिए इस भय से माता देवकी और वसुदेव तो भयभीत थे ही, यदुवंशी और भी सब भयभीत थे। और यदुवंशी जो हैं कौन हैं? जिनके स्वामी भगवान ही हैं, निजनाथा नाम। भगवान जानते हैं कि इन बेचारों का स्वामी तो मैं ही हूं और इनको कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ऐसा जब भगवान ने जाना तो योग मायाम समादिशत, योग माया को याद किया और आज्ञा दिया। क्या दिया? गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीरलंकृतम, गोभीरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्यो भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु बसंती। हे देवी, तुम्हारा कल्याण हो, तुम ब्रज को चली जाओ, है ना। और देखो ब्रज कैसा है? गोप गोभी अलंकृतम, गोप और गौओं के द्वारा अलंकृत है। देखिए भगवान को ब्रज कितना अच्छा लग रहा है कि माया देवी से कह रहे हैं, जहां चारों ओर गोप मिलेंगे, गौ पालन करने वाले, अब गौएं मिलेंगी, इनसे शोभा होती है इस ब्रज की। रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले, नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी नाम की वहां रह रही हैं। और देखो अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु बसंती, उन वसुदेव जी की और भी पत्नियां कंस से घबराई हुई, उद्विग्न होकर के विवरों में, खोहों में इधर उधर कहीं समय काट रही हैं, रह रहे हैं लोग। ठीक है। ननु सा गोकुले किमित्यास्ते, है ना, गोकुल में क्यों रह रही रोहिणी देवी वसुदेव जी की पत्नी? अत आह, अरे भाई केवल उन्हीं की बात नहीं है ना, वसुदेव जी की और भी पत्नियां कहाँ कहाँ रह रही हैं, कहाँ तक बताएं। अन्याश्च, न केवलम शैवान्या अपीति, केवल वही नहीं अन्य भी उनकी पत्नियां रह रही हैं छिपे हुए। विवरेषु अलक्ष्यमाण स्थानेषु, विवर माने जिनको कोई पता न चला पावे कौन कहाँ रह रहा है। अच्छा, देव क्या जठरे गर्भम शेषाख्यम ना धाम मामकम तत्सन्निकर्ष रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। अब देखो करना क्या है, भगवान आज्ञा दे रहे हैं। क्या? देवकी देवी के उदर में जो शेष नाम का मेरा ही अंश धाम है, तेज गर्भ रूप में, उसको निकाल करके रोहिणी के उदर में जाकर के स्थापित करो, ये आज्ञा दी भगवान ने। जठरे संतम, देवकी माता के उदर में जो गर्भ है, ननु गर्भम आकृष्यमाण कथम जीवेत। कोई शंका करे कि गर्भ निकाला जाएगा तो जीवित कैसे रहेगा?
तो कहते देखो वह ऐसा वैसा गर्भ नहीं है, मामकम धाम, वह तो मेरा धाम है, तेज है, अंश है, उसका कुछ नहीं होगा। ऐसा करो। अथाह अंश भागेनो देवक्या पुत्रताम शुभे। फिर भगवान कहते हैं कि मैं अंश भाग के सहित देवकी देवी का पुत्र बनूंगा। प्राप्स्यामि त्वं यशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि, और तुम है ना नंद की पत्नी यशोदा में जन्म लेना। अच्छा ठीक है। किमर्थमेवं कार्यम इत्यतः, है ना, भगवान यह क्यों आज्ञा दे रहे हैं गर्भ को यहां से वहां करने का? तो कहते हैं अनंतरम एवेत्यर्थः, इसके अनंतर मैं माता देवकी के गर्भ से जन्म लेऊंगा। अंश भागेनेति, अंश भाग के द्वारा। अंश भाग क्या है? भगवान श्री कृष्ण का तो पूर्णतम परमात्मा अवतार है। अंश भागेन का मतलब क्या है? अंशै शक्तिभिर भजते अधितिष्ठति सर्वान् ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतान इत्यंश भागः। कई तरह की व्याख्या कर रहे हैं। अंश माने शक्तियां अंश ही हैं, इनके द्वारा जो भगवान ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत सारे विश्व ब्रह्मांड की संभाल करते हैं, उन अपने शक्ति रूप अंश भागों के सहित मैं अवतार लूंगा। माने परिपूर्णेन रूपेण इत्यर्थः, कुछ छोड़ूंगा नहीं, परिपूर्ण सारी शक्तियों को अपने साथ में लेकर के अवतरित होऊंगा। ये है अंश का मतलब। ये नहीं कि थोड़ा सा टुकड़ा केवल अवतार ले लूंगा और बाकी रह जाएगा। ये है व्याख्या श्रीधर स्वामी की। यद्वा अथवा अंशै ज्ञान ऐश्वर्य बलादि भी भाजयति योजयति स्वीयानिति तथा। अथवा अंश माने भगवान में 6 भाग रहते हैं ना नित्य। ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस्य, विष्णु पुराण का श्लोक है ना। समग्र ऐश्वर्य, समग्र श्री, समग्र धर्म, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, ये जो भगवान के शक्ति विशेष है, ज्ञान ऐश्वर्य आदि बल आदि, इनके द्वारा भगवान अपने भक्तों को संयुक्त बनाते हैं, है ना। इसलिए उन सारे अंशों से मैं इन सबों को संपन्न करने के लिए अवतरित होऊंगा। तथा तेनेति, तीसरा, यद्वा अंशेन पुरुष रूपेण, अंश माने पुरुष रूप से, मायाया भागो भजनम ईक्षणम यस्य तेन, माया का भाग है भजन, ईक्षण करके, दर्शन करके। भगवान जब कुछ भी सृष्टि करते हैं तो पहले ईक्षण करते हैं। सईक्षत एकोहम बहुश्याम प्रजाए, तो इस प्रकार से ईक्षण करके अपने मायांश के द्वारा ईक्षण करके मैं अवतार लेऊंगा। यद्वा अंशेन माया गुणावतारादि रूपा, अथवा अंश माने माया भगवान का अंश ही है ना। उसके द्वारा माने गुणावतार रूपा, गुणावतार रूप जो भाग हैं, है ना, माया के गुणों के से अवतार रूप जो भाग है, अंश है, अवयव हैं, भेद हैं, भेदा यस्य तेन यद्वा अंशा एव मत्स्य कूर्मादि रूपा भजनीया। अथवा 5वां व्याख्या है, मत्स्य कूर्मादि रूप में ये सब मेरे अंश ही भजनीय हैं। न तो साक्षात स्वरूपम यस्य तेन, मेरा जो साक्षात सर्वस्वरूप है उसको भजन करने में कठिनाई है। यद्वा अंशैर ज्ञान बलादिभिर यजन भजनम अनुवर्तनम भक्तेषु यस्य तेन,
अथवा है ना जो भगवान के अंश कौन ज्ञान बल आदि के साथ भगवान अवतार लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो है भगवान के भक्तों में शक्तिपात हो जाएगा, उनको ये सब प्राप्त हो जाएंगे, वैराग्य ज्ञान वगैरह। तो इससे जो है ना उनको ये सब प्राप्त हो जाएंगे तो वे मेरे भजन में लग जाएंगे। सर्वथा परिपूर्णेन रूपेणेति विवक्षितम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चाहे व्याख्या किसी तरह से करो, लेकिन उसका तात्पर्य यही है कि भगवान सब प्रकार से परिपूर्ण रूप में अवतार लेने वाले हैं। ये आप अभिप्राय माने। जब देखिए जहां भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं और उसकी इस तरह की व्याख्या करके संगति लग रही तो कहां अंतर रह गए आप। अच्छा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्युक्तत्वादिति, क्योंकि मूल में ये बात कही गई है कि भगवान श्री कृष्ण तो साक्षात परपूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। ताम प्रोत्साहयति, ऐसा कह करके प्रोत्साहित करते हैं भगवान माया देवी को। तुम यशोदायामिति, तुम यशोदा जी में प्रकट होना। त्र्यक्षरोन साध चतुष्टयेन, है ना, 3 अक्षर कम 4.5 श्लोक के द्वारा ये बात बताई गई है। 4.5 श्लोक में 3 अक्षर कम है। 3 अक्षर अन्य श्लोक के अन्य अर्थ के हैं, तात्पर्य है। क्या कहते हैं? अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम भरेश्वरीम धूपोपहार बलिभी सर्व काम बर प्रदाम। भगवान है ना प्रोत्साहित करते हैं कि देखो है ना मनुष्य लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। क्यों? तुम उनको सम प्रकार के कामनाओं का वरदान देने वाली होगी। सर्व काम भरेश्वरी भगवती धूपोपहार बल भी सर्व काम बर प्रदाम। धूप, उपहार, बलि, भोग सब प्रकार से आपकी तुम्हारी पूजा करेंगे मनुष्य बहुत। सर्व काम बर प्रदाम, क्यों? क्योंकि उनको सब प्रकार की कामनाओं का तुम वर देने वाली होगी। देखिए अब भगवान चूंकि ऐसा कह रहे हैं इसलिए भगवती में सब प्रकार की कामनाओं का वरदान देने का सामर्थ्य है ही, भगवत वाक्य से प्रमाणित है। वर प्रदान। अच्छा, कहां तक? 12 तक है ना। अच्छा, सर्वान पुत्रादीन कामयते ये तेषाम वरान ईश्वरीम श्रेष्ठाम नियंत्रीम। जो लोग संसार के लोग कोई पुत्र चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई कुछ चाहता है, उनको सब प्रकार का वरदान देने वाली तुम ईश्वरी होगी। श्रेष्ठाम नियंत्रीम, नियंत्रण करने वाली होगी। अब सब माया से होता है तो वो तो नियंत्रण करने वाली हैं ही। अर्चका नाम सर्वान काम वरान प्रददाति याताम। पूजा करने वालों को समग्र कामनाओं के वरदान को देने वाली जो हैं ऐसी तुम होगी। भगवान का वचन वेद का वचन है। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। देखिए कितना बड़ा प्रमाण है ये। भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो मनुष्य लोग तुम्हारे नाम लेंगे, इसलिए भगवती के नाम सब वैदिक नाम है, भगवान के द्वारा रखे गए नाम है। स्थान और नाम और वरदान देने का सामर्थ्य। दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च, ये नाम दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेति च। देखिए देवी के नामों का उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। माया, नारायणी, ईशानी, शारदेत्यंबिकेति च।
ये सब नाम, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, ये नाम। अच्छा, और कहते हैं, अब तो टीका नहीं है, गर्भ संकर्षणात्तम वही प्राहु संकर्षणम भुवि। और देखो, चूंकि अनंत भगवान का गर्भ संकर्षण किया जाए, खींचा जाएगा, तो मेरे धाम अंश जो संकर्षण भगवान है, उनका नाम संकर्षण पड़ जाएगा भूलोक में। रामेत लोक रमणात्, और राम नाम, राम माने बलराम, क्यों? लोक रमणात्, वे सारे संसार को आनंदित करने वाले होंगे, रमण कराने वाले होंगे। अब बलदेव नाम पड़ेगा, बलम बलवदुच्छयात्, क्योंकि बल में उनसे बढ़कर के कोई नहीं होगा, इसलिए उनके ये नाम होंगे। ठीक है, त्वद विक्रमेण च तस्य विपदेशा भविष्यन्ति इत्याह, तुम्हारे इस क्रियाकलाप विक्रम के द्वारा उसका विपदेश होगा। क्या? गर्भ संकर्षणादित्यादिना, गर्भ को तुम ही तो खींचोगी, तो इसलिए संकर्षण नाम पड़ेगा, राम नाम पड़ेगा, सबको रमण कराने वाले होने। रामेत च संबोधनम करिष्यन्ति, इसलिए सब लोग हे राम ऐसा संबोधन किया करेंगे। तो या संकृष्टेन तेन लोकस्य रमणात् रत्युत्पादनात्, तुम्हारे द्वारा गर्भ खींचे जाने से संकर्षण और सारे लोक का रमण कराने वाले होने से, है ना, बलभद्र राम पड़ेगा, राम। और शक्ति में सबसे बड़े होने से बलभद्र नाम होगा। संदिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः, प्रतिग्रही परिक्रम में गाम गता तथा करोत्। भगवान ने इस प्रकार से आज्ञा दे करके माया देवी को काम सौंप दिया। देवी ने जो आज्ञा ओम ओम माने स्वीकार कर लिया, भगवान की वाणी को स्वीकार करके प्रतिग्रहित परिक्रम, भगवान की परिक्रमा करके गाम गता तथा करो, पृथ्वी लोक में आ गई उसी समय, और भगवान ने जो जो आज्ञा दिया था सब वैसे ही कर दिया। तथेत पुनरप्योमित्यादर प्रतिग्रही गाम पृथ्वी, है ना, आदर पूर्वक भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य किया, पृथ्वी में आकर के वैसे ही उन्होंने कर दिया। गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीम योग निद्रया, अहो विश्रंसितो गर्भ इति पौरा प्रचुक विचुक्रु। माया देवी ने देवकी के गर्भ को निकाल करके योग निद्रा ने रोहिणी देवी के उदर में स्थापित कर दिया। अब इधर लोगों को मालूम पड़ गया कि देवकी देवी का गर्भ श्राव हो गया, नष्ट हो गया। अहो विश्रंसतो गर्भ, पूर्वासी लोग जो हैं हाय हाय करने लगे, देखो बेचारी का 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया। विश्रंसतो माने विभ्रष्टो विश्रस्त इत्यर्थ, इति विचुकुषु न तो तद विदुरित्यर्थ। ऐसा शोर मचाने लगे, रहस्य तो जानते नहीं थे कि हुआ क्या वास्तव में। भगवान विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः, आवेशांश भागेनो मन आनक दुंदुभे। आप देखिए, भगवान ने जैसा पहले माया देवी से कहा था, तो आप तैयारी करने लगे। विश्वात्मा भगवान ने भी भक्तानाम अभयंकरः, जो भगवान अपने भक्तों को अभय करने वाले हैं, उनका काम ही सबसे बड़ा यही है। तो उन भगवान ने क्या किया, सबसे पहले आनक दुंदुभी बसदेव जी के मन में प्रवेश किया। आवेशांश भागेनो मन आनक दुंदुभे, आनक दुंदुभी बसदेव जी, उनके मन में
प्रवेश कर गए भगवान। मन आविवेश मनस्याविर्बभूव, क्योंकि देखिए कोई भी बाहर वस्तु पहले मन में आती है ना। एक प्रकार से भगवान का वसुदेव जी के मन में आविर्भाव हो गया, मन में आविर्भाव हुआ, क्योंकि है ना पुत्र तेण पितयु जायते, पिता जो है पुत्र के रूप में स्वयं तो जन्म लेता है। तो पिता जो वसुदेव हैं पहले भगवान उनके मन में प्रकट हुए, अवतरित हुए, अवतार हुआ एक तरह से। जीवानामिव ना धातु संबंधित अर्थ। देखिए दूसरी जो सृष्टि है ना जीवों की, माने सांसारिक पुत्र पुत्रियों की, प्राणियों की, वहां तो धातु से संबंध होता है। 7 धातुएं हैं ना, मांस, मज्जा, रुधिर, अस्थि, शुक्र अंतिम धातु है। तो धातुओं में प्रवेश होता है जीव, जन्म लेने वाले जीवों का। वेदों में खूब वर्णन किया गया है पुनर्जन्म किस तरह से होता है प्राणियों का, छांदोग्य में खूब विस्तार से वर्णन किया गया। किंतु भगवान का इस तरह से थोड़े कोई प्राकट्य होना कि धातु से संबंध हो, वो तो चिद्रूप हैं। इसलिए भगवान जो हैं वसुदेव जी के मन में आविर्भूत हुए। चित माने मन में आविर्भूत होना क्या है? भगवान जैसा, भगवत स्वरूप जैसा उनका मन महान बन गया, मन में अवतरित होना। मन एक तरह से आधार बन गया इत्यर्थः। यहीं रहने देते हैं, यहीं रहने देते, फिर आगे बढ़ेगा तो फिर कल, हाँ कल अष्टमी का अवकाश रहेगा, परसों।